भैया और भी बाकी सब लोग आ जाओ, पीछे कौन है? तो आज जैसा कि है कि आज फिर वही दिन आ गया। मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग हर महीने बनाते हैं, महीने का मतलब क्या है कि जब हमारा बैच कंप्लीट होता है, जब हमारा बैच कंप्लीट होता है तो एक सब लोगों के साथ में गेट टुगेदर रखते हैं, एक पार्टी रखते हैं, एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं। लेकिन आज सारे स्टूडेंट के लिए सबसे एक बहुत अच्छी बात है कि आज एक नया साल भी है। मतलब हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसके साथ में आज सारे बच्चों का विदाई भी है कि बैच कंप्लीट हो गया और जाने वाले थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ही जाने वाले थे, लेकिन उनको रोका गया कि भाई अपना नया साल साथ में ही मना के जाओ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, नागपुर के रहने वाले हैं, वो अपने घर जाएंगे। तो घर जाने का मतलब क्या है कि उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो नया साल हमारे साथ मना के जा रहे हैं। और आज का दिन सबसे ज़्यादा यादगार रहता है। क्यों यादगार रहता है? इसलिए यादगार रहता है क्योंकि वो फर्स्ट है, और फर्स्ट हमेशा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमेशा कैसा रहता है? फर्स्ट रहता है। तो सभी स्टूडेंट के लिए नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन स्टूडेंट के लिए भी जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और आज अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, या सीखना चाहते हैं, या कुछ भी इस तरीके से नॉलेज से जुड़ना चाहते हैं, टेक्निकली चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। और उनके लिए भी अपने जितने भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नया साल उनके लिए बहुत अच्छा हो और उनके जीवन में खुशियाँ लाए, बढ़िया काम करें, अच्छा काम करें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित या इस बिजनेस से संबंधित या जो लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उनको कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6391711711। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग बिजनेस से संबंधित किसी चीज़ को लेकर के अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज सब लोग फंक्शन रखते हैं, पार्टी बनाते हैं, और आइए भाई सब लोग लो। भैया अरे हाथ लगाओ, सुनो तो। आप तो पहले हाथ लगाओ, आपने तो मुझे खड़ा किया है। चलो चीयर्स, हैप्पी न्यू ईयर सबको हैप्पी न्यू ईयर। बर्थडे वाला था लेकिन आया नहीं। बाकी कुछ बाद में भी बताओ। ये खोल लिया। अरे मेरा बच्चा गत्ते की जान ले ले। दबा रहा है बच्चा। मैडम, अरे एक तो तुम गायब हो जाते हैं बिल्कुल। प्लेट लेकर जाओ सबको दो। मैडम लीजिए अंदर। कोई कपड़ा है? कागज भैया पहले हमने कहा तुम कहाँ चलेगी? लो एक लोग तक लेते रहना। तो आज जैसे मेरे पास क्या है, कैलाश जी हैं और ये झारखंड के रहने वाले हैं। कहाँ पर है अपना? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं और रायपुर छत्तीसगढ़। इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। और कितना टाइम हो गया आपको कोर्स करते करते? 45 दिन हुआ है सर अभी। 45 दिन हो गया है। जी सर। 45 दिन में आपने कितना सारा सब कुछ सीख लिया है, सारा चीज़? सब कुछ हो गया सर, पूरा कंप्लीट।
सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूरा। हाँ, इनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। जी सर। दूसरी बात क्या है, मैं देखिए वो एक वैसी वाली बात नहीं रहती, लेकिन बात यहाँ पर कहने वाली आती है कि जहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं पूरा कंप्लीट कोर्स सीख करके जाते हैं, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो कभी ज़िंदगी में पूरा कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं कंप्लीट होते? उसका रीज़न रहता है कि असलियत में कंप्लीट वो तब होते हैं जब वो अपनी दुकान पे बैठ करके काम करें। मुझे भी लगता है कि कोई भी स्टूडेंट होता है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद वो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब वो अपनी दुकान पे 6 महीने काम करे, और 6 महीने काम करने के बाद जितना सारा सब कुछ सीखा हुआ है वो सारा सीखने वाला टॉपिक उसके सामने प्रैक्टिकल हो जाए। जैसे आपने मान लिया आपने डिस्प्ले लगाना सीख लिया, काम्बो लगाना सीख लिया, मोबाइल फ़ोन में लॉक तोड़ना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन वो असलियत में सीखना तभी माना जाएगा जब आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आए। अब मोबाइल फ़ोन आने के बाद आपसे वो ठीक हो जाए। आपसे ठीक हो गया तो आपने सोचा कि नहीं भाई मैं सर के पास गया, आज सीख करके आया और बढ़िया आज काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात क्या, आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट से मेरा प्रॉमिस है कि आप जितने भी सारे लोग आते हैं तो मेरी तरफ से इतनी ज़रूर सिक्योरिटी रहती है, 100% की सिक्योरिटी रहती है कि आप आएंगे तो पूरा कंप्लीट सीख करके ही जाएंगे। मेरी इस बात की गारंटी है कि आप आएंगे तो पूरा कंप्लीट मैं आपको सिखा के ही भेजूँगा। इसको सिखाने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको 6 घंटे क्लास करानी पड़े, 8 घंटे क्लास करानी पड़े, 10 घंटे क्लास करानी पड़े, यहाँ तक कि बच्चे अगर देखेंगे तो सुबह 8 बजे से बैच स्टार्ट कर देते हैं और 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्लास करते हैं, फिर 4 बजे से 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्लास करते हैं, यहाँ तक कि नाइट में 12 बजे तक क्लास करते हैं। वो इसलिए क्लास करते हैं क्योंकि उनको 45 दिन का टारगेट होता है, 45 दिन में पूरा करके जाना है। आप सारे लोग जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यही एक राय है कि सीखने का एक सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। जो चीज़ सिखाई गई हैं उनको आपको उनको अमल में लाना है, उनको करना है। मोबाइल फ़ोन सीखने के बाद उसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जो काम करना नहीं चाहता। दूसरी बात क्या था, आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आते हैं तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने से अगर आप घबराओगे, आप काम करोगे नहीं, मतलब आपके अंदर डर बैठा हुआ कि भाई मैं फ़ोन खोलूँगा तो कुछ ख़राब हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये आप अपने दिमाग से उठा करके साइड कर दीजिए। बस आप काम करते जाइए। जो भी चीज़ आपको सिखाया गया है कि मैंने अगर आपको सिखाया कि स्पीकर के टेस्टिंग होता है, बीप देने पर सही होता है, तो दुनिया जान में कहीं भी चले जाएँ कोई भी स्पीकर होगा बीप देने पर ही सही मिलेगा, उसका टेस्टिंग एक्चुअली वही है। तो जो आपने सीखा हुआ है, सीखने बाद आपको उन चीज़ों पे काम करना है और जैसे ही आपको 6 महीने काम करते करते हो जाएंगे तो 6 महीने बाद फिर आप अपने आप को ये फील करेंगे कि नहीं भाई मैं सब कुछ सीख के आया, आज बढ़िया काम कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने पास से लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट भी है। लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट का मतलब है मेरे से आज आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर भविष्य में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती, कोई भी दिक्कत आती, किसी भी चीज़ की परेशानी आती है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर के पास, मेरे पास आज साल 2 साल हो गया, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, सर के पास जाना चाहिए, तो आप मेरे पास आइए, सीख करके जाइए। ना तो आपको कोई पैसा देना है, ना कोई फीस देना है, किसी चीज़ का कोई आपको एक्सपेंस नहीं करना। सिर्फ आपको 1 दिन 2 दिन के लिए आप आना चाहो तो आप आ सकते हो, अपने आप को अपडेट करके जा सकते हो। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहो तो उस चीज़ को सीख करके जा सकते हो। तो ये इतना है कि आप हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा कि मेरे सीखने के बाद कोई स्टूडेंट कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं महसूस होता कि नहीं भाई वो फेल हो गया हो या उसको कोई परेशानी आए या कोई दिक्कत आए, मेरी तरफ से सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आए। मुझे इस लाइन में ट्रेनिंग देते थे 15-16 साल से ऊपर होते जा रहा है। हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो आज सीख करके पूरा कंप्लीट कर रहा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनको मैंने पिताजी को सिखाया, आज उनके बच्चे भी सीख के गए, क्योंकि जब पापा थे तो उनका टीवी का काम होता था, उन्होंने मोबाइल फ़ोन सीखा, मोबाइल फ़ोन सीखने के बाद मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें एक एज फैक्टर भी होता है। एक फैक्टर कैसा होता है, जब आदमी 45-50 साल से ऊपर हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो रिपेयरिंग कर सकता है। अगर वो 50 साल से ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ क्या काम देख सकता है, सेल की चीज़ों को देख सकता है, लेकिन रिपेयरिंग को नहीं देख सकता है। उसकी आई साइड वीक हो जाती है। अगर आई साइड वीक हो जाएंगी तो वो चाहता है कि मेरा बिजनेस जमाया है, वो लाखों रुपए दुकान पे बैठ कर रिपेयरिंग कर रहा है। अब वो क्या करेगा, या तो अपने अंदर किसी दूसरे आदमी को रखे जिसके लिए 25 से 30 हज़ार रुपये के लिए जॉब क्रिएट करे। इससे बढ़िया है कि अपने बच्चों को भेज सकता है, वो अपने बच्चों को भेज देगा। वो काहे को अपना लाखों का बिजनेस अपने बाद में किसी दूसरे को सौंपेगा, अपने बच्चों को सौंप देगा। अब भाई जितने अंबानी है, टाटा, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, अपना आज अंपायर खड़ा किया, कल कोई मर के चले जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को छोड़ जाएंगे? नहीं छोड़ जाएंगे, वो अपने बच्चों को सौंप जाएंगे। लेकिन बच्चों को तभी सौंप पाएंगे जब उनको अपना सारा एक्सपीरियंस या अपना किया हुआ काम सारी चीज़ों को सिखा देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज तक ऐसा दुनिया जान में मास्टर हुआ है जो अपने बच्चों को पढ़ा सके।
उसके लिए क्या काम करता है, एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए उसको कहीं भेजता है कि जाओ भैया आप सीख करके आओ। मैं भी वहाँ से सीख करके आया था, आज हमारे सर अभी हैं, आप उनसे सीख करके आओ। आज सीखने के बाद फिर बढ़िया काम करते हैं। इस लाइन में डिपेंड ये नहीं करता कि आदमी का एज कितना है, किसी का उम्र कम है, किसी का उम्र ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है, लेकिन आदमी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जो लोग LCD स्मार्ट टीवी का काम करते थे वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीखते हैं, जो लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करते हैं वो भी मोबाइल फ़ोन कोर्स को सीखते हैं। वो इसलिए सीखते हैं ताकि हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो, हमारा काम बढ़े और हमारे पास 4 नए काम आएँ। जब हमारे पास 4 नए काम आएंगे तभी हमको 4 नए पैसे आएंगे, 4 नए काम करने के तरीके समझ में आएंगे। तो कैलाश जी आप बढ़िया है, आप अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आगे जाकर अपना काम करिए। मेरी तरफ से आप विशेष हैं कि आप बहुत अच्छा काम करें, आपको कभी कोई परेशानी ना आए, और कोई परेशानी आती है तो आप मुझे सिंगल कॉल करिएगा और आप आइए और टीम से आकर के जुड़ करके सारी चीज़ों को सीख करके जा सकते हैं। और इस बात का प्रॉमिस है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरी तरफ से पूरा आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। जी सर। थैंक यू। अजीत सिन्हा, ये अजीत सिन्हा है और ये भी रायपुर से हैं। कहाँ पर पड़ता है? रायपुर छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। इनका भी पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन इनको 2-4-5 दिन बाद में जाना था। बाद में इनको ज़रूरत पड़ गया कि चलो 3 तारीख है, 3 तारीख को और भी जो स्टूडेंट्स है जा रहे हैं तो उनके साथ में जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने फास्टली क्या किया, अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद और इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का शॉप भी है। जी। कितना समय से आप काम कर रहे हैं? मेरा ये 2 साल हो गया है सर, ये 2.5 साल होने वाला है। 2.5 साल होने वाला है, 2.5 साल मतलब होने वाला है। जी सर। और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरा कंप्लीट काम नहीं कर पाते थे, सिर्फ बेसिक कुछ फ़ोनों को ठीक कर पाते थे। वो ठीक करने के साथ साथ परेशानी ये आती थी कि भाई जब हमको पूरा काम नहीं आता तो सिर्फ हम दुकान पे बैठे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के कहीं और रिपेयर करवाने जा रहे हैं। जब कहीं और रिपेयर करवाने जा रहे हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम अपने लिए बिजनेस धंधा नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के लिए जनरेट कर रहे हैं। हमने 300 रुपये का मोबाइल फ़ोन ठीक करवाया, 200 रुपये तो उसी ने ले लिए, अब बचा कितना, 100 रुपये। 100 रुपये में कस्टमर हमारे सामने खड़ा होकर के झिक करेगा। अब बाद में मान लिया वो काम किया नहीं किया तो फिर पूरी परेशानी है। जी सर। तो इसलिए हर एक आदमी यही परेशान हो जाता है कि यार भाई अब बहुत परेशान हो चुका है, रहने दो, अब मेरे को सीखना ही पड़ेगा। हम सीख करके बढ़िया अपना काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी सर। ठीक है सर, आप अपना बढ़िया काम करें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल करिए, मुझसे सपोर्ट लीजिए। ठीक है। अजय, ये अजय जी हैं और ये नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका भी पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है। इन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स या लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स कहीं और से भी सीख चुके हैं। हाँ, दिल्ली से सीख चुका हूँ मैं। आप बताइए अब अपने बारे में। मैं दिल्ली में भी लैपटॉप का कोर्स किया और मोबाइल का भी कोर्स किया हूँ, लेकिन मैं उस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे कानपुर में सर का यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो देखा, उसमें फिर इंफॉर्मेशन लेके हम क्वेश्चन वगैरह किए, तब जाके हमें पता चला कि सर भी सही पढ़ाते। उसमें हमने कोर्स में EMC वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में पूछा था UEFI प्रोग्राम से, तो सर ने बताया, इसलिए हमने उसे सिलेक्ट किए हैं। तो जैसा कि इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कोर्स सीखा और दिल्ली में इन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया था। समथिंग 20 से 25 हज़ार रुपये अपना पैसा भी डिपॉजिट किया, फीस जमा किया, लेकिन इनको पूरा सीखने को नहीं मिला। सेटिस्फाइड नहीं थे हम उससे। सेटिस्फाइड नहीं थे, पूरा कंप्लीट सारा चीज़ नहीं मिल पाया। लेकिन आज ये मेरे पास पूरा इन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स सीखा है। समथिंग कितना समय हो गया आपको? 45 दिन या 50 दिन के लगभग हो गया। हाँ, 45-50 दिन के लगभग हो गया। पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ये समथिंग 10 दिन पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। हाँ। लेकिन ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि मतलब मोबाइल फ़ोन को ठीक कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर किसी के पावर IC चेंज करके रिपेयर किया हो, या उसके अंदर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को ठीक किया हो, या नेटवर्क की प्रॉब्लम को रिपेयर किया हो, WTI चेंज करो। इस तरीके से कई सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जिन लोग इन्होंने क्लास में बनाए। और क्लास में बनाने के साथ साथ में ये फ़ोन बनाने के साथ में पता क्या है, एक तो सबसे पहली बात उन्हें अपने लिए अच्छा बहुत काम किया,
दूसरी बात क्या होता है, अपने साथ में जितने भी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइन से सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हौसला अफजाई करिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सर मेरे पास सीखने आते हैं, 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो सीख करके जाते हैं। वो सीखने के साथ साथ क्या होता है, अपने साथ साथ 2 तरह का व्यवहार जनरेट करते हैं। एक तो ऐसा व्यवहार जनरेट करते हैं, ये वो कहने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट्स ही बात है। ऐसा व्यवहार जनरेट करते हैं कि सर के पास सीखने आए, अरे भैया ये हमको सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम सीख नहीं पा रहे हैं, ये परेशानी आ रही, ऐसी दिक्कत आ रही। लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जस्ट उसका अपोजिट का मतलब क्या है, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो सर से पूछते हैं, कोई चीज़ नहीं आ रही तो सर से पूछते हैं। अगर उनके साथ में कोई दूसरा स्टूडेंट है, अगर उसको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो उनको ये नहीं कहते अरे नहीं तुम सीख नहीं पाओगे, भाग जाओ तुम यहाँ से, ये है दुनिया भर की परेशानी। वो क्या कहते हैं, अरे भाई तुमको नहीं आता मैं बताता हूँ। उनको सामने वाले स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या कहते हैं, एक काम करो जाओ सर से पूछ लो, सर बता देंगे आपको। अब इसका मतलब रहता है कि वो सीखने के साथ साथ क्या रहता है, अपने और भी 10 ऐसे स्टूडेंट को हैं सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे पर्सन बहुत कम होते हैं जो एक दूसरे को कोऑपरेट करें। कैसे कि जैसे आप एक सीट पे बैठे हो, अगर आपको एक ही आदमी बैठने की जगह है, लेकिन अगर आपको परेशानी होती है तो साथ में दूसरे बंदे को भी एडजस्ट कर लेते हो। अगर आप ऐसा काम करना शुरू कर देते हो कि आप अपने साथ में दूसरे पर्सन को भी एडजस्ट करते हो, तो उसके साथ में सबसे बड़ी मैसेज ये भी जाता है कि आप आगे चल करके बहुत अच्छा काम करेंगे। और एक कॉमन सी बात आती है कि आप जितने लोगों को जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, जितना आप अच्छा व्यवहारिक होंगे, उतना ही अच्छा बिजनेस क्रिएट करेंगे, उतना ही अच्छा बिजनेस डेवलप करेंगे और अपने आगे इन फ्यूचर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारा बिजनेस होता है, जो हमारी थिंकिंग होती है, वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। हमको कभी अपने ज़िंदगी में जो काम करना है तो अपने को लेकर के आगे काम करना है, ना सामने वालों को परेशान करके लेकर के काम करना है। आप लोग जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयर करिए, जो आपके सामने कोई कस्टमर आता है उसको सेटिस्फेक्शन के साथ में काम करके दीजिए। कोई काम करने के बाद अगर रिपेयरिंग करने के बाद छोटी मोटी परेशानी आ जाती है तो उसको बार बार परेशान मत करिए। कि जैसे आपने चार्जिंग कनेक्टर डाला, हो सकता है कि एक दिन जाने के बाद चार्जिंग कनेक्टर काम करना बंद कर दे। जब चार्जिंग कनेक्टर काम करना बंद कर देगा तो आपको क्या करना है, आपको उसको ये सपोर्ट करना है कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है और लाइए मैं देख लेता हूँ। अगर आपने उस कस्टमर को फ़ोन ठीक करके दे दिया, आपने कोई पैसा नहीं लिया, तो समझ लीजिए वो कस्टमर आपका रॉयल हो गया। वो आपके पास हमेशा बार बार आएगा, ना तो आप परेशान होंगे ना उसको परेशान होंगे। सिर्फ आपने अपने 2 पैसे की थोड़ी सी मेहनत के चक्कर में और आपने लालच कर लिया कि नहीं भाई नहीं होगा, इसका दोबारा पैसा देना पड़ेगा, ये है दुनिया भर की। अगर ऐसी बात करोगे तो वो भी परेशान होगा। अगर उसने ज़िंदगी में तुमसे परेशानी ले ली तो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा वो, और आप कभी आगे इन फ्यूचर अच्छा काम नहीं कर सकते। तो इनके साथ में यही सबसे बड़ी अच्छाई है कि इन्होंने खुद सीखा, खुद सीखने के साथ साथ अपने और भी साथ में जितने सारे टीम के मेंबर थे उनके साथ में सपोर्ट किया। कि यहाँ तक कि 10 से 12 बजे तक अगर रात में क्लास करते रहते थे तो अपना खुद सिमेटिक रीड करते थे, खुद के साथ में और भी जो बच्चे होते थे उनको भी गाइड करते थे। उनको गाइड करने से क्या रहता, खुद का भी इनका नॉलेज अच्छा हुआ, दूसरी बात क्या है उनको भी मदद मिली। हाँ, यही बात बहुत अच्छी थी सर। जो मतलब हॉस्टल में हम रहते थे तो हम साथ में सब लोग मिलके पढ़ते थे, और सब जब हम ग्रुप डिस्कशन करते थे कौन से टॉपिक में किसी को दिक्कत हो रहा है, हमें दिक्कत हो रहा है, किसी और को दिक्कत हो रहा है, तो वो अपनी बात हमें बताएगा, हम अपनी बात उसको बताएंगे। तो हमारे कुछ डाउट क्लियर होते थे उनके वजह से, या हमारे डाउट हमारे वजह से क्लियर होते थे उनके डाउट। हाँ, ऐसा। और देर रात तक पढ़ाई भी करते थे हम। हॉस्टल में मतलब सेटअप भी है पढ़ाई करने के लिए, सॉफ्टवेयर क्लास में, वहाँ पे हम पढ़ते थे भी, मोबाइल भी रिपेयर करते थे। चलिए तो ठीक है, जैसा कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इन्होंने कैसा सीखा, किस तरीके से काम किया, और मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरीके से उन्होंने काम सीखने के बाद अपने आप को आपको मार्केट में दिया। आप बढ़िया काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई दिक्कत आए आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए। किसी भी चीज़ की परेशानी आए तो आप हमेशा हमसे हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, या साल 2 साल बाद भी कोई भविष्य में प्रॉब्लम आए तो भी आकर के सीख करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्लीट हो गया कोर्स। और मैं आज आपको एक ऐसे और पर्सन से मिलाना चाहता हूँ कि जो मतलब जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, जो जिनका कम से कम अपना ना हो तो 50% से एबव कोर्स कंप्लीट हो चुका है जी। और वो अपने आगे मतलब कंप्लीट कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बिल्कुल। मैं जॉब करता था मार्केटिंग में, काफ़ी मैंने दिल्ली जॉब की, फिर मैंने उत्तराखंड में जॉब किया, लखनऊ जॉब किया, लेकिन मतलब मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे हमेशा से लगता रहा ना मुझे कुछ अपना करना है।
कुछ लाइन नहीं समझ में आ रही थी, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फिर काफ़ी चैनल्स देखे, यूट्यूब पे सर्च किया कैरियर कैसे बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। बाद में लगा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। तो मेरा जो घर है वो कानपुर के पास में ही है, तो मैं आया सर के पास और यहाँ पे मैंने सर से बात की। सर का मुझे बिहेवियर और मुझे चीज़ों से समझ में आया कि हाँ सर मुझे सारी चीज़ें सिखा देंगे। फिर मैं आया, मैंने काफ़ी 20-25 दिन हुए हैं लगभग मुझे अभी यहाँ पे करते हुए, और मुझे बिल्कुल आज तक मैंने आयरन क्या है, एसएमडी क्या है, कोई चीज़ मुझे नॉलेज ही नहीं थी। और मैं यहाँ आया, मुझे अब लगता है कि हाँ मैं अब सीख जाऊँगा और मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको इनसे सर से इसलिए बात कराई क्योंकि जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया था, सर मैं क्या सीख जाऊँगा। हमने कहा मतलब, कह रहे मैंने सर इन्होंने इसलिए मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया कि सर मैं सीख जाऊँगा। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में आयरन ही नहीं पकड़ा। हाँ बिल्कुल मैंने नहीं पकड़ा भाई। जिसने आज तक, आदमी वो सोचता है कि मैं वो हमेशा पढ़ लिख नहीं सकता जिसने आज तक पेन नहीं पकड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पहले नहीं सोचा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक आयरन नहीं पकड़ा, आज वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट काम सीख करके बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं ऐसे भी स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिन्होंने आज तक कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, कंप्यूटर में कभी उंगली भी फिराया नहीं, लेकिन फिर भी आज सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, उनके साथ में उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो और भी बहुत ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको कंप्यूटर चलाना आता है। हमारे पास जो बच्चे सीखने आते हैं तो उनको सीखने के साथ साथ क्या होता है कि माहौल ऐसा जनरेट होता है कि हम सब लोग एक दूसरे को सिखाते हैं। कभी ज़िंदगी में एक आदमी दूसरे आदमी को कभी सिखा नहीं सकता, उसको सिखाने के लिए 10 कारण होते हैं। जैसे अगर मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तो अकेले ही मैं पढ़ करके मास्टर नहीं बन गया। हमको हमारे जो सर थे वो भी पढ़ाते थे, हमारे घर में जो पेरेंट्स होते थे वो भी हमारे लिए सपोर्ट करते थे, जो कॉपी किताब बेचने वाले होते थे जो हमको कॉपी किताब देते थे, सारी चीज़ें जब हमको मिलती थी तभी हम सीख पाए। तो उसी तरीके से जब हम लोग किसी काम को सीखने के लिए जाते हैं तो उस सीखने के साथ साथ क्या होता है, हमारे आसपास का जो लोकेलिटी का जो माहौल होता है वो ऐसा जनरेट हो जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट हो जाता है कि सब लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव होता है। जैसे मुझे लगता है कि अगर पूरे टीम इंडिया का यही मोटिव है कि मुझे मैच जीतना है तो मैच जीत जाएंगे। अगर 11 जो प्लेयर होते हैं अगर उनका मोटिव एक नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता कभी जीत पाएंगे। उसी तरीके से जो भी सारे स्टूडेंट यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं तो सबका मोटिव यही है कि भाई मुझे बहुत अच्छा सीख के जाना है, ऐसा सीख करके जाना है कि भविष्य में हमको कोई सीखने के बाद कभी कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई भी किसी भी चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम ना आए। तो आज इनका पूरा अभी कोर्स फ़िलहाल इनका चल रहा है और बाकी जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपना सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं वो लोग अपना चले जाएंगे और बाकी जो कोर्स कर रहे हैं वो अपना करते रहेंगे। ये जैसे मेरे पास कलकत्ता से हैं। हाँ सर, मैं कोलकाता से आया हूँ मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए। हाँ सर बोलिए। कितना टाइम हो गया आपको? मेरा सर 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए ये अपना कोर्स को कर रहे हैं। तो अपने कलकत्ता वालों को कुछ संदेश दोगे? हाँ सर बिल्कुल समझ। तो अपनी भाषा में फिर बोलिए। ठीक है सर, आप बोलिए। आज नए साल की कुछ शुभकामनाएं देंगे उनको? हाँ सर, सबको मैं बोल रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप आओ। तो ये जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट हैं, ये इनका नाम है विनोद ककरिया। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनका भी अभी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स चल रहा है। अब इनका 60 से 70% समथिंग 60% इनका कोर्स हुआ है। इनको सीखने के साथ साथ मुझे पूरे बैच में सबसे ज़्यादा इनको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए ध्यान देना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ज़िंदगी में इनको सिखा दिया तो मैंने सबको सिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। नहीं? हाँ सर। इन्होंने पहले कंप्यूटर नहीं चलाया, आज तक कभी कंप्यूटर को ऑन तक नहीं किया, उसमें कभी उंगली नहीं फिराया, लेकिन आज ये कंप्यूटर पूरा चला लेते हैं। हाँ सर। मोबाइल फ़ोन का लॉक खोल सकते हो? हाँ सर। हाँ, तो मोबाइल फ़ोन का जितना भी सारा लॉक खोल सकते हैं। इनको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिर्फ एक ही काम कहते हैं, हाँ सर और ना सर। हाँ का मतलब काम हो गया और ना का मतलब नहीं। तो यस या नो में आंसर देते हैं, लेकिन काम भी यही रहता है कि इनका काम या तो होता है या तो नहीं होता है। होता है तो 100% करके ही देते हैं। तो बढ़िया है, अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहिए। ये सर मेरे पास इमाम जी हैं और चित्रकूट करवी के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कितना टाइम हो गया सर आपको? ये अभी 3-4 दिन है। इनका 3-4 दिन हो गया। अब इनका नया बैच स्टार्ट होने वाला है और नए बैच के साथ में अभी इनका खाली सॉफ्टवेयर का बैच स्टार्ट हुआ है जी। और बाकी टोटली अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
तो अपना सर 2-3 दिन का अपना एक्सपीरियंस बताइए जो आप यहाँ पर आपको महसूस हुआ, बच्चों के साथ में आपको फील हुआ। और ये ऑलरेडी एक शॉप चलाते हैं, शॉप रन करके शायद मेरे पास कुछ टाइम के लिए अपना शॉप को स्टॉप करके आए हैं, जिसका रेंट वगैरह है सारा सब कुछ दे रहे हैं, बंद दुकान का भी पैसा दे रहे हैं। लेकिन आज ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमको एक बार ज़िंदगी में सीख करके पूरा कंप्लीट काम करना है। और इनको इस लाइन में काम करते करते कितना टाइम हो गया सर? करीब वही 5 साल के आसपास, 5 साल के तकरीबन आसपास हो गया। लेकिन इनको बाद में रिपेयरिंग करते समय परेशानी आती थी कि पूरा कंप्लीट काम नहीं हो पाता था, और परेशानी आती थी तो जाहिर सी बात है परेशानी का तो हल यही है भाई, आपके रोज़ पेट में दर्द हो रहा है तो रोज़ दर्द में क्या है, अगर आपके पेट में स्टोन है तो कब तक आप दवा खाओगे? एक दिन तो ऐसा ही होगा कि आपको स्टोन को निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आदमी साल 2 साल 6 महीने जब 4 साल 5 साल परेशानी झेल लेता है तो उसे लगता है कि चलो एक बार सीख ले। और मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप पूरा कंप्लीट सीख करके जाएंगे और मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा के ही भेजूंगा। तो आज इनको 2-3 दिन हो गया। दूसरी बात क्या है, जब ये आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जब कंप्लीट करके जाएंगे तो इनके चेहरे पर एक नया उत्साह होगा, एक नया ऐसा उत्साह होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस बंदे को काम आता है उसके चेहरे में एक अलग से चमक होती है, और जिसको काम नहीं आता उसको थोड़ा सा वीकनेस लगता है। कैसे? जैसे आपके पास कोई आदमी आया और आपको टच चेंज करना नहीं आता, और कस्टमर आता है कहता लो भैया इसका टच बदल जाएगा, तो तुम पहले ऐसे 3 बार देखोगे, फिर बोलोगे हाँ बदल जाएगा, 400 रुपये लगेगा। अब वो बोलेगा नहीं 400 रुपये नहीं 300 रुपये दूंगा, तो आप क्या करोगे? भैया छोड़ना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा। और जिसको काम आता है ना, तो अगर बिजी होगा तो कहेगा 400 नहीं 450 लगे, अभी कराओगे? अभी ठीक करके दूंगा। तो कस्टमर भी टाइम में आ जाता है कि हाँ करके दो, अभी पैसा देता हूँ। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो डेड मोबाइल फ़ोन आता है, फ़ोन बंद हो जाता है, अब बंद होने के बाद कहीं नहीं ठीक होता। अगर आपने उससे बोला 600 नहीं 800 रुपये लगेगा, अब वो कहता नहीं 500 ले लो, तो कहने भैया 800 ही लगेगा, इससे कम नहीं ठीक हो, कराना कराओ नहीं जाओ। वो कहेगा ठीक है करो, हम पैसा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 15,000 का फ़ोन है, 15,000 20,000 का फ़ोन है। अगर वो आज 15,000 20,000 का फ़ोन को छोड़ देता है और 800 रुपये के लालच के चक्कर में, तो ये दिमाग लगा लेता है कि मेरे को 15-20 का दूसरा खरीदना पड़ेगा। अब वो 15-20 का ये तो पहले अरेंजमेंट करके रखे, तब 800 रुपये के लिए मना करे कि 800 का भैया हम नहीं देंगे, नहीं ठीक कराएंगे। या तो 800 रुपये देने का यस कहे, नहीं तो 15,000 रुपये लेने की बात करें। तो हर एक आदमी ये चाहता है कि कोई भी फ़ोन के अंदर कोई समस्या आती है तो उसको अच्छे से अच्छे उसे ठीक करें। थैंक यू। ये हमारे पास गोपाल मिश्रा जी हैं, इनका भी कोर्स चल रहा है और समथिंग 60 से 70% कोर्स की तरफ ये भी अपना कंप्लीट करते हुए चले जा रहे हैं। इनके साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनका प्रैक्टिकल बड़ा वीक है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, एक काम को जब ये 10 बार करते हैं तब इनको होता है। तो वो कहने वाली कोई बात नहीं, ये ऐसा सबके साथ में होता है। ये मैं आपको हमारा बताने का पर्पज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई कितना वीक से वीक स्टूडेंट आए, लेकिन मैं 100% इस बात का श्योरिटी करता हूँ कि मैं उसको सिखा के भेजूँगा। तुमको चाहे एक बार में तो समझ में आए, चाहे 50 बार समझ में आए, चाहे 100 बार में समझ, चाहे 10,000 में समझ में आए, लेकिन बस आपको समय देना है, आपको टाइम देना है। आप कितने भी मोटी बुद्धि के हो, कितनी भी मोटी बुद्धि के हो, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ में कहता हूँ जब आप आओगे तो सीख के ही जाओगे। कहते नहीं है कि जब गेहूँ पिसता है तो घुन ऑटोमेटिक पिस जाता है। क्यों पिस जाता है? जब 10 लोग सीखते हैं तो 10 में से 11वां ऑटोमेटिक सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसके बीच में रगड़ता है, उसमें 4 लोग ताने करते हैं, अरे भैया तुम नहीं कर पाते, हम तो कर लेते हैं, हम तो सीख के। अब उसके अंदर आग लगती है, ये आग लगती है, उसने कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, वो भी करेगा। इसी तरीके से इनके साथ में परेशानी होती है। इनको ग्लास काटना नहीं आता था। मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इनको 5 दिन से देख रहा हूँ कि इनको ग्लास काटना नहीं आता था, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। क्या हार नहीं मानी? मार्केट गए, काम्बो उठा कर लाए, रात में 8-8 बजे तक कटिंग करी। जब बच्चे क्लास में 6 बजे क्लास करने के बाद छोड़ देते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं गए। इन्होंने ये बोला कि नहीं सर मैं आज काम्बो वाला काम सीख के रहूँगा। हमने बोला कि नहीं, अगर आप इस तरीके से लगे रहोगे, अगर आपके अंदर खुद जोश है सीखने का, तो मैं गारंटी करता हूँ किसी बाप के अंदर दम नहीं है जो आपको रोक सके सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात होती है आदमी की खुद की सीखने की इच्छा ही उसे आगे स्ट्रॉन्ग करती है। उसे ये नहीं रोक सकती कि भाई वो सीखने के लिए मना कर दे। क्यों? क्योंकि आप सीखोगे, इसलिए क्योंकि आपके अंदर खुद है। इनके अंदर वही क्वालिटी है कि इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 1 बार नहीं 10 बार करते हैं, 50 बार करते हैं, 100 बार करते हैं। लेकिन इसी तरीके से करते रहेंगे तो कितने भी इनके अंदर वीकनेस है, वो सारी वीकनेस इनकी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अब बाकी आप अपना एक्सपीरियंस सर बताइए। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा।
औरैया में। मैं औरैया से जालौन चौराहा 24 पेट्रोल पंप के वहाँ से हूँ। मैंने सर का वीडियो देखा तो बहुत अच्छा लगा, सर का नेचर अच्छा लगा। फिर मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, कैया पकड़ने तक नहीं आती थी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सीखा, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर सारा काम सीखा। पहले कुछ भी नहीं आता था, मोबाइल वगैरह भी खोलना नहीं आता, सब कुछ सीख गया। आईसी रिवॉल्विंग करना है, सब कुछ कम्बो लगाना है, सब कुछ सीख गया। सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब कुछ। तो जैसा कि इनका कोर्स अभी फ़िलहाल 60 से 70% की तरफ जा रहा है और पूरा जैसे 100% कंप्लीट होकर के तब जाएंगे, तब अपने कोर्स को इनका फाइनल होगा। और मेरी तरफ से विशेष हैं कि ये पूरा अच्छा सीखे और बढ़िया काम करे, इनको कभी लाइफ में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए। ठीक। और ये मेरे पास कन्नौज के रहने वाले स्टूडेंट हैं। कितना दिन हो गया आपको? सर मुझको आज 8 दिन हुआ है। आज 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। इनकी ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन की दुकान थी। जी है। कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया मुझे करते काम। 1 साल हो गया। इनका मोबाइल फ़ोन की दुकान बहुत अच्छा है। इन्होंने दुकान को जो अपने बना रखा है, मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के साथ में दुकान का फ़ोटो भी शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि इनका दुकान कैसा है, किस तरीके से इनका दुकान बना हुआ है। बहुत अच्छा शॉप ऐसा बना रखा है जैसे कोई ऑफिस हो, जैसे एयरटेल वोडा वाले ऑफिस जो अपना बना करके रखते हैं, या जो सैमसंग वाले होते हैं अपना ऑफिस बना करके रखते हैं। लेकिन इनके साथ में सबसे बड़ी परेशानी आती थी कि ये काम नहीं कर पाते थे। जी सर, आईसी रिवॉल्विंग नहीं आती थी, टच कटिंग नहीं आती थी, और क्या नाम है, सेपरेटर चलाना नहीं आता था, इसलिए प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए हम सीखने आए। आता तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसे आता नहीं था। ये क्या नाम, टच कटिंग, आईसी रिवॉल्विंग और सेपरेटर चलाना नहीं आता, बहुत दिक्कत होती थी। ट्रेसिंग नहीं आती थी, काफ़ी तरीके से दिक्कत आती थी। इसीलिए हमने सर का वीडियो देखा और यहाँ आए और बहुत अच्छा लग रहा है। अपने यहाँ पे गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये काम सीख कर जाएंगे तब वहाँ अपना कुछ अच्छे से काम करेंगे। दूसरी बात क्या है, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन आते थे ठीक होने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी का टच नहीं चेंज कर पाते थे, ग्लास नहीं चेंज कर पाते, उसके लिए फिर क्या करते थे आप? सर हम दूसरे को देते थे, वो काटता था, लेकिन वो भी काट नहीं पाता तो बिगाड़ देता। तो हमें एक ऐसा लगता था कि काश हम सीख लें तो अच्छा इसे करेंगे, कि वो हमारे पास ही लाए कि करने के लिए कि ये अच्छा काम कर लेता है, इसलिए आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले लोगों के साथ में ऐसी परेशानी आ रही है, और आज मैं कहता हूं कि अभी आपको 8 दिन हुआ है। जब मेरे पास आप 40 दिन के अंदर आप पूरा काम करके जाएंगे तो आपके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो दुनिया जान में आपसे ना हो। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं होता तो मैं गारंटी के साथ में कहीं नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको इतना लास्ट स्टेज तक आपको सिखा दूँगा। कभी भी आपको भविष्य में कोई परेशानी, किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को पूरा कंप्लीट करके जा रहे हैं। पूरा कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है और उनका कोर्स चल भी रहा है। वो अपना पूरे कोर्स को आगे कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। और अभी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में सारे स्टूडेंट का बिल्कुल नया बैच बना हुआ है। किसी को 1 दिन हुआ है, किसी को 2 दिन हुआ है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आ करके अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में सारे नए बैच बन रहे हैं। 1 तारीख से सोमवार से बिल्कुल कंटिन्यू फ्रेश बिल्कुल नया बैच बिल्कुल रनिंग हो जाएगा। फिर वो बैच बनने के बाद 30 से 45 दिन पूरा कंप्लीट बैच चलता है। जब एक बैच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तब कहीं दूसरा बैच हमारे पास रिसीव होता है या बच्चों की ज्वाइनिंग होती रहती है। तो इसलिए अगर आप 10 तारीख को आना चाहते हैं, 15 तारीख को आना चाहते हैं, तो सर आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपना 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में पहुंच जाएं, ताकि देखो आप हमेशा हमारे बीच में आपको ऐसा सिस्टम ज़रूर बना करके ज़िंदगी भर रखना है कि हम आपको सिखा सकें और आप हमसे सीख सकें। लेकिन उसके लिए बस यही है कि अगर आप बैच में आ जाएंगे तो सारी चीज़ को कंटिन्यू में करते रहेंगे। किसी भी पर्सन को, जो ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। सीखना न सिखाना एक अलग की बात होती है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हम जितने भी सारे लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं, अगर हम खुद तो रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन हम जिस एरिया में काम करेंगे, जिस एरिया में जा कर के काम करेंगे, तो अपने से चाहे जूनियर कितना भी क्यों ना हो या आपसे कोई नीचे रिपेयर करने वाला हो, उसको काम आता हो चाहे ना आता हो, आप उसका बढ़िया से काम करके दीजिए और उसको सपोर्ट करिए, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में दूसरे को मत फील होने दीजिए कि आपने जो अपने साथ में परेशानी झेली है कि भाई फ़ोन नहीं ठीक होता था, आप दूसरे के पास बनवाने जाते थे और वो आपको परेशान करता था, तो आप कभी दूसरे के साथ में ऐसा ना करें। तो
तो अगर आपके पास कोई फ़ोन बनवाने आता है, आप उसको बढ़िया से मोबाइल फ़ोन रिपेयर करके दें और अच्छा काम करके दें, ताकि लोगों के बीच में पॉजिटिविटी का मैसेज जाए, लोग आपसे अच्छे से जुड़ें और आप अपने बिजनेस को दिन पर दिन आगे ग्रोथ की तरफ ले जाएं और बढ़िया काम करें। सभी स्टूडेंट के लिए नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को कोई भी किसी चीज़ से लेकर के अगर आपको जानकारी चाहिए या इंक्वायरी चाहिए या कोई भी चीज़ से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट आ जाओ एक साथ। आलोक जी आप तो रह गए, अभी हमारे पास एक स्टूडेंट तो देखो रह गए। ये आलोक जी हैं, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। जी सर। सर मैं किसी दुकान पे सीखता था, वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा, सर का वीडियो देखा तो हमको लगा कि इससे अच्छा हम कुछ कर सकते हैं, इससे अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हम सर के पास कॉल किए, बात हुई तो यहाँ आए। 8-10 दिन हो गए, काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। तो इनका भी अभी बैच चल रहा है। और कितना तारीख को आप आए थे? 24 को आए थे। 24 तारीख को आए थे। हाँ, ये साथ में ही बैच में है। 24 तारीख को आए थे। 24 तारीख से की बैच स्टार्ट हुआ था। ये सेकंड बैच अपना जो है 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख की बैच में स्टार्ट होता है। हर 1 महीने से लेकर के 15 दिन 20 दिन के अंतराल के अंदर हम एक नए बैच को बनाते हैं। जैसे कि बैच को क्रिएट करते हैं तो सारे बच्चे आ जाते हैं और आने के बाद अपने कंटिन्यू क्लास को करते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।